तो पथराव शुरू हो गया तो फिर कैसे कैसे हम लोग बच के आए हैं हम ही जानते हैं। मतलब चारों तरफ से पत्थर ऐसे आ रहे थे कि लग नहीं रहा था कि हम बच पाएंगे, और उन्होंने सारी गाड़ियों में आग लगा दी थी। नगर निगम का ट्रैक्टर में आग लगा दी थी। मतलब कैसे हम बच के आए, हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम कैसे बच गए। बचने का चांस नहीं था वहाँ। हाँ, बंदूक ही बना लिया था कि सबके संग बच के हम भाग रहे थे, हम एक गली में भागे तो क्योंकि हर गली से पत्थर चल रहे थे, जैसे पुलिस आगे भाग रही थी पुलिस के ठीक पीछे पीछे लोग पत्थर लेके आ रहे थे। कल हल्द्वानी के वनबुलपुरा में जो आगजनी हुई थी और जो पथराव हुआ था, पुलिस कर्मचारियों पर लगातार हमला किया गया था, उनसे बात करते हैं। घायल हमारे साथ है। आपकी ड्यूटी कहाँ पर थी और उस समय क्या स्थिति थी, क्या पोजीशन थी आप लोगों की, और मतलब ये अचानक से कैसे हुआ जो आपकी ये चोटें आई हैं? हाँ, तो हमारे यहाँ पे ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ पे ड्यूटी थी। जब पुलिस फोर्स और प्रशासन जब वहाँ पे पहुंचा था तो पथराव शुरू हो गया था। तो कार्रवाई चल रही थी, लेकिन पथराव फिर भी जारी था। लास्ट जब ध्वस्तीकरण का कार्य समाप्ति की ओर था, अंधेरा होने लगा था, तो उसके बाद चारों ओर से पथराव होने शुरू हो गया। तो पब्लिक ने भी घेरा। सर पे चोट आई, यहाँ लगी है, कमर पे लगी है और पाँव में लगी है चोट। क्या स्थिति थी उस समय, मतलब कि बच के भागने का, क्योंकि चारों तरफ से आप बता रहे हैं कि पत्थरबाजी हो रही थी। ना कहीं से भागने के चांस नहीं थे, चारों ओर से घेर लिया था और पथराव चारों ओर से हो रहा था, छतों से, गलियों से, और कहीं कहीं आग लगे रास्ते होल्ड कर लिए थे। बचने का चांस नहीं था वहाँ से। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि देखिए सर पे चोट है और यहाँ चोट है, कमर में चोट है, कई जगह चोटें हैं इनके, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि बचने का कोई भी चांस नहीं था, क्योंकि स्थिति जो वहाँ पर थी वो बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। बस जैसे ये लोग निकले हैं, बहुत बुरी स्थिति उस समय थी। और एक महिला कर्मचारी हमारे साथ और है जिन्हें काफ़ी चोटें आई है, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? नीमा। नीमा जी, आपकी ड्यूटी वहाँ पर कहाँ पर थी और क्या स्थिति थी उस समय, क्योंकि आप हमारी ड्यूटी वहाँ पे थी, मदरसा नहीं, मदरसा जो टूट रहा था उसके वहाँ पर ड्यूटी थी हमारी। तो वहाँ पर फिर जैसे ही जेसीबी गई स्टार्ट हुआ, वैसे ही वहाँ पथराव शुरू हो गया। तो पथराव शुरू हो गया तो फिर कैसे कैसे हम लोग बच के आए हैं हम ही जानते हैं। मतलब चारों तरफ से पत्थर ऐसे आ रहे थे कि लग नहीं रहा था कि हम बच पाएंगे, और उन्होंने सारी गाड़ियों में आग लगा दी थी। नगर निगम का ट्रैक्टर में आग लगा दी थी। और पत्थर तो मतलब उनके लेडीज बच्चे सारे के सारे पत्थर मार रहे थे। कोई दरवाजे से मार रहा है, कोई खिड़कियों से मार रहा है, कोई छतों से मार रहा है। उसके बाद हम कैसे कैसे करके बच के गिर के, एक ईंट मेरे यहाँ लगा, एक पैर में लगाया, घाव आया पैर में। मतलब कैसे हम बच के आए, हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम कैसे बच गए। मतलब कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ से बच जाएंगे। इधर गली में जा रहे हैं तो इधर से घेर दे रहे हैं, इधर गली मतलब चारों तरफ से उन्होंने हमको घेर दिया था। हमें लग नहीं रहा था कि आज हम घर जा पाएंगे। और कहाँ कहाँ पर आपके चोट आई है? पैर में दिखा दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इनके पैर में भी काफ़ी चोट आई है, इन्होंने अभी दिखाया था हमें। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ें मिल रही थी, ये देखिए पैर में चोट है इनके, और इसके अलावा भी पेट में इनके जो पत्थर था, क्योंकि जो चीज़ें उनके हाथ लग रही थी वो लगातार मार रहे थे, चारों ओर से घेर के मार रहे थे, और इनके भी काफ़ी जगह चोट आई है। और इधर भी अगर मैं दिखाऊंगा तो यहाँ भी जो महिला कर्मचारी है, एक एक को जो निशाना बनाया जा रहा था, क्योंकि जो भी लोग मिल रहे थे उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा था। और यहाँ इधर दिखाएंगे तो इनके भी सर में चोट है, और जो प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है फिलहाल सभी लोगों की जो स्थिति है वो उसमें सुधार फिलहाल धीरे धीरे करके आ रहा है। और इधर बात करते हैं कि एक हमारे जो पत्रकार साथी थे, भाई साहब, क्या स्थिति थी, क्योंकि आप वहाँ कवरेज कर रहे थे और पहले लंबे समय से भी आप वहाँ पर लगातार कवरेज करते हुए, क्या स्थिति थी वहाँ पर, मतलब क्या आपको बंधक बना लिया था या क्या हुआ था वहाँ पर? हाँ, बंदूक ही बना लिया था कि सबके संग बच के हम भाग रहे थे, हम एक गली में भागे तो क्योंकि हर गली से पत्थर चल रहे थे, जैसे पुलिस आगे भाग रही थी पुलिस के ठीक पीछे पीछे लोग पत्थर लेके आ रहे थे। तो एक टी पॉइंट था, वहीं फंस गए हम भी। मैं था, हमारे साथ बबलीदा थे, दो पुलिस वाले थे। तो जब पुलिस आगे बढ़ गई तो फिर जो वहाँ पे लोग भीड़ बची थे उन्होंने हमारी तरफ पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। वहाँ से पत्थर फेंका फेंका उन्होंने, उसके बाद फिर पकड़ के ले गए, हमारा हेलमेट निकाल के फिर मारा। तो ये पत्रकार साथी है, इनके भी कई स्थानों पर चोट है, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कई स्थानों पर चोटें हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है वो यहाँ पहुँचे हैं और देख रहे हैं डॉक्टर। तो इसी तरीके से, क्योंकि जो कई घायल थे, अगर पत्रकारों की बात करें तो उनको भी देख करके घेर के मारा जा रहा था, और जो पुलिस कर्मचारी थे जो भी छूट जा रहे थे, जो भी भीड़ से अलग थे, उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, और जो भी
जगह जगह गलियों में काफ़ी भीड़ एकत्र हो गई थी और लगातार निशाना बनाकर लोगों को पत्थरों से और जो भी उनके हाथों में पड़ रहा था लगातार लोगों को निशाना बनाया जा रहा था।